नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ जलगांव महाराष्ट्र से। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, मतलब बाल रोग शस्त्रक्रिया तज्ञ जिसे कहते हैं, बच्चों का सर्जन। हमारे यहाँ एक दिन के बच्चे से लेके 18 साल के बच्चे तक सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो पिछले 22 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से मैंने 5 डिग्रियाँ ली हुई है, जैसे कि KEM हॉस्पिटल और सायन हॉस्पिटल। तो इस वीडियो में हम वसाइको यूरेटरल रिफ्लक्स नाम की जो किडनी की बीमारी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको सब्सक्राइब करने की वजह से आपको मिल जाए। तो पिछले 6 साल से हमने यहाँ स्टेम सेल थेरेपी सेंटर भी खोला है, जहाँ कई प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। तो ये वसाइको यूरेटरल रिफ्लक्स ये क्या है? तो इसमें इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने जो फोटोग्राफ डाला है उसमें आप देख सकते हैं कि जो किडनी से नीचे पेशाब लाने वाली जो नली है, जो यूरिनरी ब्लैडर हमारा होता है, उसमें जाती है, तो वहाँ पर एक वाल्व होता है। वो वाल्व डैमेज हो जाता है, उसको वसाइको यूरेटरल रिफ्लक्स कहते हैं। इसके लिए पेशाब की थैली जो है, उसकी जो पेशाब है ये ऊपर किडनी में जाना, उल्टे दिशा में किडनी में जाना शुरू होती है। वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट करती है, किडनी को डैमेज करती है। कुछ सालों बाद पूरी किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होता है। किडनी फेल होने से ब्लड प्रेशर आता है और डायलिसिस लगता है, ट्रांसप्लांट लग सकता है। ये एक बाजू भी होता है, दोनों बाजू भी होता है। ये पैदाइशी भी होता है और बड़े आदमियों को भी होता है। बच्चों में ये ज़्यादा कॉमन है। इसके ग्रेड्स होते हैं, जैसे ग्रेड 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड 1, 2, 3 जो है उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है और ग्रेड 4 और 5 जो है उसमें ऑपरेशन किया जाता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें ये वॉल ऑपरेशन से नया बनाया जाता है। तो ऑपरेशन तो बहुत बड़ा होता है, उसमें रिस्क होता है। तो इसके लिए हमने ये थेरेपी डिज़ाइन की ताकि बिना ऑपरेशन के हम इसको ठीक कर सके। तो इसके जो कम ग्रेड का जो होता है वसाइको यूरेटरल रिफ्लक्स, जैसे ग्रेड 1, 2 और 3, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और उसके साथ डिफ्लक्स नाम की एक प्रोसीजर है अभी आजकल, उसमें दूरबीन डालकर ये जो वाल्व है उसको रिपेयर करने के लिए उसमें एक प्रकार का सिलिकॉन जैसा मटेरियल इंजेक्ट किया जाता है। अभी ये काफ़ी महंगा भी है, 50,000 तो सिर्फ उसकी कॉस्ट है। प्लस इसमें कोई रीजनरेटिव उसमें पावर नहीं होती है और ज़िंदगी भर ये वहाँ पर रहता है। शायद उससे कैंसर हो सकता है, ये अभी पता नहीं है। और वहाँ से वो माइग्रेट होके वो ब्रेन में गया है और लिवर में गया है, दूसरे शरीर के अवयवों में भी गया, ऐसा पाया गया है। तो ये, और इसमें कोई रीजनरेशन नहीं है जैसा कि स्टेम सेल में है। इसके लिए इसे हम रिप्लेस करना चाहते हैं, इससे हम बेहतर इलाज हम इसका ढूंढना चाहते हैं। तो इसके लिए स्टेम सेल थेरेपी ट्रीटमेंट डिज़ाइन की। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा और गर्व भी होगा कि दुनिया का पहला ऑपरेशन ये मैंने किया यहाँ पर जलगांव में बैठ के, दुनिया का पहला। तो सारे दुनिया में जो काम कोई नहीं कर पाया वो हम यहाँ पर डिज़ाइन किया है। कॉस्ट भी काफ़ी कम है, ऑपरेशन से काफ़ी कॉस्ट कम है। दूसरे सेंटर्स में तो 3-3 लाख रुपए लेते हैं, जिसमें स्टेम सेल सिर्फ ब्लड में डाले जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि आपके रीढ़ की हड्डी से हड्डी का खून निकालते हैं, जिसे कहते हैं बोन मैरो। उसे प्रोसेस किया जाता है, उससे स्टेम सेल्स अलग किए जाते हैं और ये स्टेम सेल्स फिर 3 घंटे के अंदर ही इंसान को अंदर डाले जाते हैं, जिसको ऑटोलॉगस स्टेम सेल थेरेपी बोलते हैं। तो इसमें हम दूरबीन डालते हैं और पेशाब के रास्ते में से अंदर जाकर पेशाब की जो थैली है और जो वसाइको यूरेटरल रिफ्लक्स, जो वसाइको यूरेटरल जंक्शन जिसे कहते हैं, जहाँ आपके
पेशाब की नली और पेशाब की थैली को ज्वाइन होती है और जहाँ का वाल ख़राब है वहाँ पर 4 या 5 जगह ये स्टेम सेल्स हम इंजेक्ट करते हैं और कुछ स्टेम सेल्स हम ब्लड में भी इंजेक्ट करते हैं। तो इससे इसका रीजनरेशन होता है और ये बीमारी ठीक होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि इसका रिस्क बहुत कम है। इसमें स्टेम सेल्स तो कोई आपके खुद के ही है, वो तो कोई ब्रेन में ऐसे जगह कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं है डाला हुआ, ना ही वहाँ पर कभी कैंसर हो सकता है। और यहाँ पर रीजनरेशन होता है जो कि डिफ्लेक्स प्रोसीजर में नहीं होता है रीजनरेशन, और ये नेचुरल है काफ़ी हद तक। तो इसे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो प्रोसीजर है ये डिफ्लेक्स प्रोसीजर को ये रिप्लेस कर देगा, ये कि बहुत बड़ी बात। ये स्टेज 1, 2 और 3 में ही जनरली किया जाता है। स्टेज 4 और 5 में ऑपरेशन ही चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंट जो सूटेबल नहीं है ऑपरेशन के लिए उनमें स्टेज 4 और 5 में भी ये कर सकते हैं। उसके रिजल्ट शायद इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन स्टेज 1 to 3 में तो ये बहुत ही एक्सेलेंट ट्रीटमेंट साबित होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे हॉस्पिटल का जो वेबसाइट एड्रेस है, स्टेम सेल थेरेपी सेंटर का जो वेबसाइट एड्रेस है, हॉस्पिटल का एड्रेस है, मेरा ईमेल एड्रेस है और मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर है, सारे आपको दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम इस प्रकार से ट्रीटमेंट प्लानिंग करके आप आ सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट के लिए मुझे लगता है 5 दिन रहना पड़ेगा। वो कॉस्ट टू पेशेंट वेरी होती है, वो आप कांटेक्ट करने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको बता दी जाएगी। तो ये बहुत ही सेफ इलाज है, इसके तकरीबन कोई भी सीरियस या सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और दुनिया का इकलौता हमारा सेंटर है जहाँ पर यह अभी उपलब्ध हुआ है। तो ये बीमारी बच्चों में भी होती है, बड़े आदमियों में भी होती है, तो सारे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में अब इतना ही। धन्यवाद।